बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चीज़ों को जितना इस वक्त अच्छा बताया जाए, ऑल इज़ वेल बताया जाए, कंट्रोल में बताया जाए, चीज़ें ठीक नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिरन ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। सोहेल वड़ाई साहब से आगाज करते हैं, जो उन्होंने आर्टिकल में एक बात की थी कि 10 साल का मंसूबा है। तरदीद तो हो गई कि कोई मुलाकात नहीं हुई या इस किस्म की सारी बातें हमने सुन ली हैं, लेकिन रात को एक बात की राना सनाउल्लाह ने, और राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज के शो में बैठ के यह कहा कि चूंकि नवंबर के हवाले से बहुत सारी बातें सुनी जा रही हैं कि शायद कोई एक्सटेंशन के लिए नोटिफिकेशन चाहिए, तो उन्होंने कहा जी जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल हो गई है और अब इसके लिए किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उनसे पहले रात को ही इनके जो स्टेट मिनिस्टर हैं अकील मलिक साहब, उन्होंने कहा हमने सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत को रेगुलेट कर दिया है और अगर नोटिफिकेशन भी चाहिए होगा तो वो भी आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से जो मैं बात कह रहा था, मेरे ही जो तासुर था कि 5 साल मुद्दत हो गई है तो नोटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो 2027 तक स्टे करेंगे। आर्मी चीफ का टेन्योर चुके 5 साल है, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बात करके चीजों को जरा बता दिया है कि सब चीजें ठीक नहीं हैं। आने वाले दिनों के अंदर आपको माहौल तनाव नजर आएगा, सख्त नजर आएगा। अब उसमें क्या होता है ये तो खैर आने वाले दिन ही बताएंगे। आज सलमान अकरम राजा साहब जब सुप्रीम कोर्ट से निकले, जब इमरान खान की जमानत के फैसला हुआ, तो वहां पर उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए नोटिफिकेशन की जरूरत है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह समझती है कि आर्मी चीफ का टेन्योर नवंबर 2027 के अंदर खत्म हो जाएगा और अगर जनरल साहब ने कंटिन्यू करना है तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन चाहिए होगा। लेकिन उन्होंने फिर राना सनाउल्लाह के हवाले से, जो राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो उनका राना सनाउल्लाह गलत कह रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चूंकि यह कानूनी नुक्ता है तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कह रही है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, आया कौमी असेंबली के अंदर बात करेगी, यह मामला है क्या और आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है, इसके गिर्द पाकिस्तान की जो सियासत है वो भरपूर घूमती हुई नजर आएगी। गो कि आज इमरान खान की जो जमानत है वो हो गई है। जमानत का जो तफसीली फैसला है या ऑर्डर है तहरीरी, वो भी जारी कर दिया गया है। वो तफसीली तो नहीं कहना चाहिए, और उसमें वो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ही लगाया गया है कि जब एक की जमानत होती है तो बाकी सबकी भी जमानत हो जाती है। तो लिखा जी इमरान खान की जमानत मंजूर की जाती है। 9 मई मुकदमात में जमानतों का तसलसल मौजूदा केस में भी मुस्बत तरीके से लागू होता है। केस के मेरिट्स का तयन ट्रायल कोर्ट करेगी, यानी जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया उसके ऊपर नहीं है। इमरान खान को 1-1 लाख के मुकदमों के मचलकों के इवज जमानत दी जाती है। और फिर जब इमरान खान के वकील और प्रोसिक्यूटर 1 बजे उनके चैम्बर में गए जहां पे चीफ जस्टिस ने फैसला लिखवाया, तो इमरान खान के वकील ने इमरान खान को और बुशरा बीबी को जो सहूलियात नहीं मिल रही उस मैटर को टेकअप किया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने। तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है उसमें जेल इस्लाहात का मामला जेर बहस आएगा और पॉलिसी जारी की जाएगी, और आप पहले से जरा फर्क देखेंगे। अब वो क्या फर्क होगा, ये तो पहले भी वो बहुत सारी बातों के ऊपर कहते हैं। फर्क ये है कि उनकी अपनी लोअर कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, और अदालत के ऑर्डर के बावजूद आज मुलाकातों का दिन होने के बावजूद, हमारे दोस्त बिशारत राजा साहब का नाम था, असदुल्ला साहब का जो एंकर है, तो उन सब को आज मुलाकातों का दिन होने के बावजूद और उस लिस्ट में नाम होने के बावजूद उनको मुलाकातों का मौका नहीं मिल सका और उनको इजाजत नहीं दी सकी। अच्छा, इससे भी ज्यादा खौफनाक जो बात है वो अब उन बातों से हटके जब राना सनाउल्लाह मुद्दत मुलाजमत और ये जमानतें जमूनतें हो जाएं, एक मैटर और है, और वो मैटर आज लेके आए हैं मुनीफ फारूक। मुनीफ फारूक जो है आप जानते हैं कि वो पावरफुल क्वार्टर्स की तरफ से जो मैसेजेस होते हैं या जो सिग्नल्स होते हैं आजकल उमूमन उनकी तरफ से हमारे सामने आते हैं। तो उन्होंने ये जो चूंकि आजकल माफी की बातें हैं और सोहेल वड़ाइच के आर्टिकल की बातें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं आपको हैरान कर देने वाली खुफिया मालूमात बताने लगा हूं
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब वो रिकॉर्डिंग कौन सी है? उनके मुताबिक जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उनको गिरफ्तार करके जहां पे ले जाया गया था, यानी बाद में वो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, तो उनको पुलिस लाइंस के अंदर वो सारा कुछ किया गया। तो उनके मुताबिक गिरफ्तारी के फौरन बाद जिस जगह के ऊपर रिकॉर्डिंग, जिस जगह उनको शिफ्ट किया गया, वहां उन्होंने कुछ फोन कॉल्स भी की थी, फोन कॉल्स करवाई भी गई थी। तो उनके मुताबिक इमरान खान को मुकम्मल तौर पे चीजों का नॉलेज था, वो अवेयर थे कि बाहर क्या हो रहा है, यानी अगर एहतजाज हो रहा है या लोग बाहर निकले हुए, तो उनके मुताबिक इमरान खान को इस बात का मुकम्मल नॉलेज था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी, उन्होंने वहां पे इमरान खान की चूंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे जुमले कहे जो आर्मी चीफ की तरफ डायरेक्टेड थे, और जाहिर है उस वक्त आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ जनाब से मुनीर ही थे, तो उनके मुताबिक उनकी तरफ डायरेक्टेड थे। और इमरान खान को लगता था कि फौज के अंदर कोई बगावत हो जाएगी, तो उनके मुताबिक माफी को तो भूल ही जाया जाए ना, माफी शाफी कोई नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि अब 2 साल से ज़ायद का वक्त हो गया 9 मई को लेकर, तो वहां पर इनको पेश किया जाना चाहिए। आज 9 मई के केस के हवाले से मैं आपको सारी बातें बताने के अलावा एक बात बता देता हूं कि जब वो कह रहे थे कि माफ़ी भूल जाएं, तो आज सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि जज साहब, आप बात कर रहे हैं कि चालान की, इमरान खान के ऊपर फर्दे जुर्म भी आयद नहीं हुई, और फर्दे जुर्म आयद होने के बाद ये सारी चीजें जो हैं वो चालान और सारी, तो इस पे अदालत ने कहा कि रुक जाए, बात खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल से अगर इमरान खान के खिलाफ ये रिकॉर्डिंग आप निकाल रहे हैं, पहली बात तो यह है कि रिकॉर्डिंग की जा रही थी, तो क्या उस रिकॉर्डिंग को अदालत में एज ए एविडेंस पेश किया जाएगा या किया जा सकता है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से फिर आपको करना चाहिए, ताकि कोई शक व शुबा जो है वो रह ना जाए। अब एक बात और है, आज सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है और थरथली हुकूमत की सफ़ों में है। आज भी बैरिस्टर अकील मलिक और अता तारड़ जो हैं, उन्होंने रिकॉर्डेड पैगामात दिए। हाँ, आज हाफिज़ एहसान खोकर साहब, हमें एक माहिर कानून है, हर मामले के ऊपर वो दिखाई देते हैं, अशतर व साफ दिखाई देते हैं। तो बात वहीं की वहीं है जहाँ पर पहले फंसी हुई थी। तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि भाई अब हमारा अगला मैटर जो है वो अलकादिर ट्रस्ट केस है, और अगर इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर ज़मानत हो जाए या सज़ा सस्पेंड हो जाए तो बाकी तो फिर रह ही कोई नहीं जाएगा। अच्छा, अब आप कहते हैं जी फ़लाँ केसेस के अंदर इमरान खान की ज़मानत नहीं हुई, तो वो सारे के सारे वो केसेस हैं जिसमें इमरान खान जेल के अंदर थे। यानी अगर इस नवंबर में कोई एहतजाज का आपने केस बनाया हुआ है, तो इमरान खान तो जेल में थे। आप 9 मई को अदालतों में साबित नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ को लेकर जब इमरान खान जेल के अंदर थे, तो उस चीज़ का आप दिफा कैसे करेंगे, ये सब जानते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वाले खुश भी थे, और वो कह रहे थे कि अब हम चीफ जस्टिस डोगर के पास जाएंगे, क्योंकि डोगर साहब 4 महीने से तारीख नहीं दे रहे थे। तो अब मेरा ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ वालों को एक चीज़ और भी आइडिया होगा कि मामला अदालती फोरम्स के ऊपर लड़ना पड़ेगा, और अदालती फोरम्स के ऊपर लड़ेंगे तो ही कोई दरमियान का जो रास्ता है वो निकलेगा। तो ये अब तक की अपडेट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।